हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जो है सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, जेई मेंस के एग्जाम में भी आता है और जेई एडवांस के भी एग्जाम में आता है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये वाला जो लॉ है वो अप्लाई करने नहीं आता है क्वेश्चन में, और बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है, या फिर अप्लाई भी करते हैं तो गलत कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको सब कुछ बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो है चार टॉपिक पर बात करेंगे इसमें। सबसे पहला टॉपिक बात करेंगे हम लोग कि अदर नेम, किरचॉफ सेकंड लॉ का अदर नेम क्या क्या है। इसके बाद बात करेंगे इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मतलब ये लॉ क्या कहता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या है कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बात अगर पता नहीं रहेगा, तब आप जब भी अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ तो आपका गलत ही होगा, ये कंफर्म है। इसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू अप्लाई करके देखेंगे किरचॉफ लॉ हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जांपल के थ्रू बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला अदर नेम की बात की जाए तो किरचॉफ लॉ का जो है सबसे पहला अदर नेम क्या होता है, तो किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि सबसे फेमस है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम लोग जो है केवीएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है। इसका एक और नाम है किरचॉफ्स लूप लॉ। क्या नाम है? किरचॉफ्स लूप, किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है। ये भी कहा जाता है किरचॉफ्स लूप लॉ, लेकिन ज्यादातर जो है वो केवीएल ही यूज होता है। तो आप याद रखेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ लूप लॉ, तीनों जो है वो एक ही है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके स्टेटमेंट का। किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट क्या है? किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, रजिस्टर है, सेल है, बल्ब है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, ठीक है, तो उन सभी वोल्टेज का सम जो है वो जीरो होता है। किसी भी लूप में, किसी भी लूप मतलब क्लोज्ड लूप में, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। किसी भी क्लोज्ड लूप में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, चाहे वो बैटरी हो, रजिस्टर हो, बल्ब हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, सभी वोल्टेज का सम अगर जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है। लेकिन उसका भी तरीका होता है कि कैसे जुड़ना है। अगर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है। तो उसका रूल है, वही यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। सभी वोल्टेज का सम जो है वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है। स्टेटमेंट हो गया, अदर नेम हो गया। अब हम आते हैं तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि जैसे ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, और इसमें करंट वाली ऐसे फ्लो कर, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप लूप में ऐसे चल रहे हैं, लूप में अगर आप ऐसे चल रहे हैं, तो मतलब आप इधर के इसके लंग चल रहे हैं, या तो आप लूप में ऐसे चलेंगे या तो आप लूप में ऐसे चलेंगे। तो वो लूप में आप कैसे भी चल सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको जो है क्लॉकवाइज ही चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है। आप कैसे भी चल सकते हैं। तो अगर लूप में चलने के दौरान अगर आपको इसी के अलॉन्ग चलना पड़ रहा है, तब इसका वोल्टेज लिखेंगे हम लोग माइनस आई आर। ध्यान रखेंगे, जब करंट के अलॉन्ग आपको जब चलना पड़ रहा है लूप में, तो वोल्टेज कितना लिखेंगे? माइनस आई आर। जब करंट के अपोजिट आपको चलना पड़ रहा है, मानिए आप लूप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, तो आपको करंट के अलॉन्ग उल्टा चलना पड़ेगा। तो इस केस में वोल्टेज आप लिखेंगे इसको प्लस आई आर। दूसरा बात क्या है इसमें कि बैटरी से रिलेटेड है। ठीक है। सेल या बैटरी अगर ऐसे है, ठीक है, इसका वोल्टेज मान लीजिए कि ये मानिए 5 वोल्ट है। ठीक है। तो लूप में अगर आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो हायर से लोअर में, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाएंगे, तो इसका वोल्टेज जब लिखना होगा आपको, तो आप लिखेंगे -5 वोल्ट। कितना लिखेंगे? -5 वोल्ट। और आप जो है इसके उल्टा चलेंगे, ऐसे लूप में चलेंगे, मतलब ऐसे चलना है, तो इसके अलॉन्ग हो गया, इधर की तरफ हो गया। तो मतलब हायर से लोअर जब जाएंगे आप, तो माइनस लिखेंगे, और जब लोअर से हायर में जाएंगे, मतलब ऐसे चलेंगे जब आप ऐसे, ठीक है, तब आप वोल्टेज लिखेंगे +5 वोल्ट। ठीक है। जितना भी वेरिएबल रहेगा इक्वेशन में, जो भी आप सर्किट डायग्राम में जितने भी वेरिएबल रहेंगे, उतना आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उतना आपको लूप में घूमना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ लूप्स, कितने लूप में आपको घूमना है, नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। जितने वेरिएबल रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, उतना लूप में आपको घूमना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो इसको आप लिख लीजिए। अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल पर। तो मान लेते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, और ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है। ठीक है। ऐसे रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लिया हम अपने से। ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब लूप में घूमना पड़ेगा, हमको निकालना है करंट इसमें। ठीक है, कि इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा। तो और भी बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी बैटरी रहेगा, बैटरी के पॉजिटिव वाले प्लेट से हम लोग करंट की तरफ मानते हैं ऐसे,
मान ली यहां से आई करंट एंटर किया, अब इधर चला गया आपका I1 करंट गया, इधर कितना जाएगा I माइनस I1, ठीक है। यहाँ भी करंट आई आएगा आपका, यहाँ तो आई करंट गया, इधर I1 चला गया, तो बचा हुआ कितना I माइनस I1 इधर चला जाएगा, और ये दोनों निकल कर कितना हो जाएगा आई करंट इधर आ जाएगा, ठीक है। अब सोचिए कि कितने वेरिएबल है इसमें, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल आई है, एक वेरिएबल I1 है, तो कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और 2 इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 लूप में घूमना पड़ेगा। चलिए मैं लूप में घूम कर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। आप दो कोई भी लूप ले सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, आप कोई भी 2 लूप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक जो है ये वाला लूप लेता हूँ, एक ये वाला ऐसे, ठीक है, ऐसे लेता हूँ, और एक ये वाला लूप लेता हूँ, कोई भी आप 2 लूप ले सकते हैं, ठीक है। तो नाम देते हैं इस लूप को ABCDE, डी है E और F, ठीक है, और इसका भी नाम देते हैं GH, नाम देते हैं GH, ठीक है। इधर देखिए मैं लिख कर आपको दिखा रहा हूँ, अप्लाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, देखिए ABCDEFA पूरा लिखा जाता है, ठीक है, ABCDEFA, फिर ए लिख देंगे, ठीक है, यहां तक फिर से पहुंच जाएंगे ऐसे। अब कैसे चलेंगे, अब कहीं से भी वाली हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से चल रहे हैं हम, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका वोल्टेज लिखना है, तो चलिए हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चला मैंने करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वोल्टेज कितना लिखेंगे इसका हम लोग, इसका वोल्टेज कितना लिखेंगे, करंट के हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैसा चल रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये मेरे ऊपर है, कैसे चलेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी चल सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी चल सकते हैं, तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन ऐसे है। चलिए, तो इसका वोल्टेज कितना लिखा, हम ऐसे चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई, और आर कितना होगा इसका 1 ओम है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब आ गए इस पर, हम इस वाले लूप में घूम रहे हैं, ठीक है, ये करंट के डायरेक्शन में है, तो फिर से माइनस आई आर, माइनस आई, आई कितना है आई माइनस I1 है इसका, तो आई माइनस I1 हो गया, ठीक है, इनटू आई आर होता है, तो आर कितना इसका 3 ओम है, 3 लिख देंगे, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, फिर से ऐसे इस आएंगे, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, अब सीधे ही है, तो लोअर से जब हायर जाएंगे, मतलब छोटे से बड़ा जाएंगे, तो प्लस लिखते हैं, तो प्लस कितना हो गया, प्लस 12 वोल्ट बराबर 0। देखिए माइनस आई यहाँ से आ गया, अब माइनस 3i यहाँ से आ गया, कितना हो गया माइनस 4i हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस I1 हो गया, 3i1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस 12, इसको उधर भेज दिए, तो ये इक्वेशन 1 बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब हम लगाते हैं इसमें, एक बार इस लूप में घूम जाते हैं, ठीक है, ऐसे घूम जाते हैं इस लूप में, तो हम ऐसे चल जाते हैं ऐसे, तो इसका वोल्टेज लिखेंगे, इसका वोल्टेज लिखेंगे, ऐसे चल रहे हैं, तो इसके अलोंग चल रहा है, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई कितना इसका I1 है, रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 ओम है, 2 ओम लिख देंगे, ठीक है। अब फिर ऐसे घूम रहे हैं, तो करंट ऐसे चल रहा है, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तो उल्टा चल रहे हैं, तो प्लस लिखते हैं, प्लस आई आर, आई कितना इसका आई माइनस I1 है, आई माइनस I1 है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 3 ओम है, 3 ओम लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर कितना 0, 2 कंपोनेंट था, दोनों का वोल्टेज लिख दिए। सॉल्व कर लेते इसको, कितना हो जाएगा -2i1, और यहाँ से -3 है, कितना हो जाएगा -5i1, और ये हो जाएगा +3i, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 2 इक्वेशन बन गया आपको, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, करंट आ जाएगा I1 और I आ जाएगा। तो I1 आएगा तो क्या निकलेगा, इसमें कितना करंट गया, और I आएगा तो निकलेगा यहाँ से कितना करंट गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा आपको। तो आप इस तरह से सारा करंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को इजीली सॉल्व हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।